नमस्कार दोस्तों, मालन प्रेप के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडिया चाइना के बीच में जो अभी हाल ही में कन्फ्लिक्ट हुआ है तवांग अरुणाचल प्रदेश में, उसके बारे में जानेंगे। साथ साथ में ये भी जानेंगे कि हाल के वर्षों में इस तरह के कन्फ्लिक्ट भारत चाइना के बीच में क्यों देखने को मिलता है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी सारे कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि तवांग है कहाँ। तो तवांग यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में। तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में एक कस्बा है, टाउन है, ठीक है। और आप सबको पता है कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में चाइना जो है पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना दावा ठोकता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना का भाग है। ऐसा क्यों दावा ठोकता है? तो तवांग को लेके जो है पूरे अरुणाचल प्रदेश को दावा ठोकता है। तो तवांग से क्या रिलेशन है भाई चाइना का? तो रिलेशन में हम पास्ट में जाते हैं। आप सबको पता है कि 1991, 51, 51 और 52 में 1951, 52 में चाइना ने पूरी तरह से जो है तिब्बत को अपने कंट्रोल में ले लिया, कब्जा कर लिया। वर्तमान में तिब्बत जो है चाइना का भाग है, ये आप सबको पता है। तो भाई इससे क्या लेना देना है भाई तवांग से? है तिब्बत का जो है प्राचीन और सांस्कृतिक संबंध है किससे? तवांग से। तवांग से क्या है? प्राचीन कल्चरल लिंकेज है, कल्चरल रिलेशंस है, सांस्कृतिक संबंध है। सांस्कृतिक वैवाहिक संबंध भी बोल सकते हैं। सांस्कृतिक संबंध है कहाँ? तवांग से, ठीक है। जिसके कारण तिब्बत पर तो उसने पूरा कंट्रोल कर ही लिया है। इसी कारण जो है पूरे अरुणाचल प्रदेश पे चाइना जो है अपना जो है दावा ठोकता है, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि चाइना को ये लगता है कि भविष्य में तिब्बत का जो है तिब्बत में फिर से विरोध ना उठ जाए, उसके लिए हमको तवांग पर जो है तवांग के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करना होगा। आप सबको पता है कि तिब्बत 1951-52 के 51, 52 के बाद जो है जब कब्जा हुआ तो बहुत सारे तिब्बतियन जो है इंडिया में आ गए और बाकी देशों में गए। और जब भी चाइना का डेलीगेशन इंडिया आता है या अन्य देशों में जाता है तो काफ़ी इसे विरोध देखने को मिलता है। और चाइना जो है एक सपना देख रखा है कि वो विश्व का सबसे सुपर पावर बनने की जो है सपना है उसका। ऐसे में इस तरह के यदि विरोध होते हैं तिब्बत को लेके, तो चाइना को लगता है कि हमको जो है सुपर पावर का जो सपना है वो मेरा धूमिल हो सकता है। ऐसे में इस तरह के विरोध को दबाना चाहता है। इस तरह के विरोध को फिर से नहीं उठे तो जितना भी तिब्बत से चीजें लिंकेज है, तिब्बत से संबंध रहता है, उसको पहले अपने कंट्रोल में रखा जाए। तो चाइना ने क्या किया है, तिब्बत एक तरह से मान लीजिए हथेली है। तो तिब्बत एक हथेली है। तो चाइना को लगता है कि तिब्बत के हथेली में क्या होता है? 5 अंगुली होता है। तो चाइना को लगता है कि तिब्बत को मैंने तो कंट्रोल कर लिया है, मगर तिब्बत के साथ साथ हमको 5 फिंगर को भी कंट्रोल करना होगा। जब तक पूरी हाथ हमें कंट्रोल में नहीं होगा, मेरा उस पर दबदबा नहीं होगा, तब तक भविष्य में तिब्बत का जो है विरोध उठ सकता है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि वो 5 फिंगर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये वो जो 5 फिंगर है उसका प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध रहा है तिब्बत से। तो तिब्बत को मैंने कंट्रोल में रख ही लिया है, तो 5 फिंगर को भी हमको कंट्रोल में लेना होगा। वो 5 फिंगर्स कौन से हैं? तो ये तिब्बत रहा आपका, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा भूटान, तीसरा सिक्किम, चौथा नेपाल, पांचवा लद्दाख। जब तक ये पांचों हमारे कंट्रोल में चाहे तिब्बत की तरह नहीं आएंगे, तो भविष्य में तिब्बत का विरोध होता रहेगा। जो तिब्बतियन लोग हैं जो है वह विरोध हमें जो है झेलना ही पड़ेगा। इस कारण से वो जो है आए दिन कभी लद्दाख में हमने देखा, कुछ साल पहले जो है गलवान घाटी में देखने को हमको मिला, फिर अभी हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश तवांग में, या कोई भारत सरकार का डेलीगेशन मतलब हमारा ही अरुणाचल प्रदेश है, भारत सरकार का कोई मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो चाइना जो ऑब्जेक्शन करता है, समझ रहे हैं बात को, और इस ऑब्जेक्शन का भारत सरकार नकार रहे थे। और इसी कारण जो है अभी तवांग में जो है हमें जो है कन्फ्लिक्ट देखने को मिला।
और ये कुछ साल पहले हमें यहाँ पे भूटान में, इंडिया चाइना और भूटान में एक जगह है, भूटान में डोकलाम में भी हमें जो है इसी कारण जो है हमें विरोध देखने को मिला। उसका कारण है तिब्बत की वो 5 फिंगर। चाइना वो सपने पाल रखा है कि हम हथेली को हाथ में ले लिए हैं और 5 फिंगर को ही हमको लेना है। तो 3 फिंगर जो इंडिया में है, 2 फिंगर वो सोच रहा है कि नेपाल और भूटान को, जो कि स्वतंत्र देश है। तो ये उसको ये सोच रहा है जब ये 3 हम ले लेंगे, जब इंडिया जैसे देश से ले लेंगे तो ये दोनों देश को तो हम कभी भी ले सकते हैं। इसके कारण जो है आए दिन जो है हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये सबसे मेन कारण है। दूसरा मेन कारण क्या है? देखिए, चाइना की जो है एक नीति रहा है, एक क्या है, एक नीति है। देखिए, इस नीति पर ध्यान दीजिएगा। इसको बोला जाता है सलामी टेक्निक। इसको बोला जाता है, इस नीति को सलामी टेक्निक बोल सकते हैं इसको, सलामी टेक्निक। मान लीजिए ये इंडिया है और ये चाइना है। ये बीच का क्षेत्र जो है बफर जोन है। 2 देशों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? बफर जोन बोला जाता है। अब क्या करेगा, ये दोनों बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर। चाइना क्या करेगा, धीरे धीरे कई वर्षों तक यहां तक आ जाएगा। देखिए, इस सलामी टेक्निक के थ्रू इसको जो है सलामी टेक्निक, देखिए ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, भारतीय सैनिक को, भारत सरकार को पता चलेगा तो इसके ऑब्जेक्शन करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए यहां तक पहुंचेंगे। भाई बफर जोन है, किसी का बॉर्डर था, तुम कैसे पहुंच गए? ऐसे करके पहुंचेंगे वो। फिर दोनों में लड़ाई होगी। लड़ाई होती है तो चाइना के द्वारा क्या पहल की जाती है कि आप एक काम करिए। कई वर्षों से चाइना यही सलामी टेक्निक पर ध्यान काम कर रहा है। वो क्या करेगा, बोलेगा एक काम करो भाई, तुम जो है पीछे जाओ, तुम भी पीछे जाओ, हम भी पीछे जाओ। तो चाइना जो पीछे जाएगा वो कितना पीछे जाता? इतना। भारत भाई शांति प्रिय देश है, उसको लगता है कि चाइना पूरे पर चल गया है। ठीक है, अब देखिए बढ़ा कितना? इतना। गया कितना? लगभग हाफ, पूरे हाफ नहीं, लगभग हाफ। इंडिया को पूरा बोलेगा कि भाई तुम भी पीछे जाओ, इंडिया को पुनः इस पीछे पे दे देगा। अब क्या हुआ, पहले जो उसका यहां तक चाइना का था, अब बढ़ के अब बॉर्डर अब कहां पे आ जाएगा? अब चाइना का जो है भाग यहां तक आ जाएगा। इतने वर्षों में इसने इतना जो है उसने हड़पन की नहीं। तो यही टेक्निक से जो है चाइना कई वर्षों से भारत में जो है दाखिल हो रहा है। तिब्बत को भी उसने जो है इसी तरह से किया और धीरे धीरे पूरी तरह से अधिकार कर लिया। तो इंडिया तो तिब्बत है नहीं, समझ रहे हैं बात को? तो इसी तरह की टेक्निक से जो है चाइना आगे काम कर रहा है। मगर इस टेक्निक में उसको लगाम कैसे लगा और कैसे बौखलाया, ये देखिए। ये है आपका लद्दाख का रीजन, आप सबको पता है लद्दाख ये पे है। और यहां पे एक जगह है देप्सांग प्लेन के पास, दौलत बेग ओल्डी। इस टेक्निक से आगे तो बढ़ रहा है, मैं उसको लगा कि भाई इसमें विराम कैसे लग गया। तो ये देखिए, दौलत बेग ओल्डी के पास चाइना जो है एयर स्ट्रिप्स, चाइना नहीं सॉरी इंडिया, एयर स्ट्रिप्स, हवाई पट्टी जिसको बोलते हैं, हवाई पट्टी डेवलप कर रहा है। मतलब हवाई अड्डा डेवलप कर रहा है भारतीय वायुसेना के लिए, कि इनकेस यदि भारत चाइना के बीच युद्ध होता है तो यहाँ पे एक्सेस जो है काफी आसानी से जो है आर्मी को मिल जाएगा। इससे चाइना काफी बौखला गया, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया चाइना बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था भारत की तरफ से। चाइना ने तो काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो भारत भी धीरे धीरे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इसके कारण चाइना बौखला रहा है। और जिसके कारण जो है इस तरह के जो है, इसी का कारण क्या हुआ, यहाँ पे हवाई पट्टी बनाया और इसी का कारण परिणाम ये हुआ कि गलवान घाटी में हमें जो है लड़ाई देखने को मिला, कितना, भारत और चाइना के बीच में, जिसमें दोनों जगहों से जो है सैनिक की जो है मौत हुई। चाइना तो नहीं बोल रहा है कि हमारे सैनिक की मौत हुई, मगर भारतीय सैनिक से ज्यादा जो है चाइनीज सैनिक की मौत हुई। तो हमारा ये क्वेश्चन नहीं है कि कितनी मौत हुई, ठीक है, तो मगर ये देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जिसका परिणाम हुआ गलवान घाटी में। और आए दिन जो है वह सिक्किम पर भी दावा ठोकता है।
सिक्किम पर भी जो है आए दिन जो है दावा ठोकता है, अरुणाचल प्रदेश पे जो है कई दिनों से दावा ठोक ही रहा है। तो ये जो है चाइनीज की एक रणनीति है, ठीक है। दूसरा कारण ये है, अन्य कारण में आप जाइएगा तो आप देखिएगा इंडिया चाइना के बीच कौन सी लाइन है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो मैकमोहन रेखा। भाई उस साइड तुम्हारा, इस साइड मेरा। मगर चाइना जो है इस रेखा को नहीं मानता है, वो बोलता है कि ये ब्रिटिश शासन के दौरान जो है रेखा खींची गई थी, जिसके कारण हम इस रेखा को नहीं मानते। जिसके कारण आज भी भारत चाइना के बीच जो बैरेकिंग तार होता है, जो बॉर्डर के बीच में आप देखे होंगे, तो वो चीज जो है यहाँ पे अभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच जो है काफी कंफ्यूजन पैदा करता है। तो ये चीज भी एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, मैकमोहन रेखा के पास बैरेकिंग नहीं गया, बार वार तार वार नहीं लगाया गया है, ठीक है। जिसके कारण जो है हमें विरोध देखने को मिलता है। हाल के दिनों में विरोध इतना बढ़ गया है कि आए दिन जो है कहीं भी मल्टीलेटरल मीटिंग होता है अन्य देशों में, तो पहले ये नियम होता था कि मल्टीलेटरल, मान लीजिए G20 समिट हुआ, अभी हाल ही में जो है इंडोनेशिया में हुआ, तो मल्टीलेटरल जहां पे मान लीजिए इंडिया चाइना के मिले, तो वहां पे क्या होता था कि पहले यूनिलेटरल बात होता था, अलग से भी दोनों देशों के बीच बातचीत होता था। आप जो है कुछ सालों से जो है ये बातचीत बंद हो गया है, जो सबसे ज्यादा गलत बात है। क्योंकि मान लीजिए कि आप ये क्वेश्चंस ये उठते भी हैं कि लड़ाई एक समाधान है। बहुत सारे ऐसे हैं कि हम जो है इंडिया जो है 1962 वाला चाइना नहीं है, एक बार लड़ाई मतलब लड़ाई होती है तो हम जो है चाइना को दिखा देंगे, ये इमोशनली बात है। मगर आप यदि धरातल पे आप देखिएगा तो इंडिया का आपको पता है कि GDP कितना है, इंडिया का जो GDP है हमारा कितना है, $3 ट्रिलियन के आसपास, 3 ट्रिलियन से थोड़ा ऊपर होगा, $3 ट्रिलियन के आसपास। और हम $5 ट्रिलियन का जो है एक सपना अभी हमारा टारगेट रखा हुआ है। और विश्व की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वही चाइना जो है विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, कितनी बड़ी, उसका जो $18 ट्रिलियन, देखिए हमसे 6 गुना, $18 ट्रिलियन से अधिक ही है, लगभग हमसे 6 गुना गुना। मान लीजिए लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा क्षति किसको होगा, हमारा क्षति होगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे में लड़ाई तो समाधान है ही नहीं। जब भी आप इस तरह के आंसर राइटिंग लिखे या कहीं भी आप इंटरव्यू वगैरह में जवाब दें, तो इसका सबसे अच्छा समाधान है कि आपस में बातचीत। मान लीजिए आज यूनिलैटरल बातचीत नहीं हो रही है भारत प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग में, तो ये गलत बात है। हमें जो है बातचीत का जो है स्तर बढ़ाना चाहिए, बातचीत जो है जारी रखना चाहिए, ताकि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो सब बातचीत से जो है खत्म किया जा सके। समझ रहे हैं बात को। तो ये था आपको जो है भारत चाइना के बीच में जो तवांग घाटी में हुआ और हाल के वर्षों में जो घटनाएं हुई थी उसके पीछे का कारण क्या था। तो सबसे मेन कारण आपको यही था, तिब्बत का 5 पंच जो चाइना का सपना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी हाजिर होंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल माया लर्न प्रेप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।